टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। इट मीन्स यानी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको क्या बताना है, उसमें टर्म्स बताना है और फैक्टर बताना है। लेकिन कैसे बताना है आपको, उसको आपको ट्री डायग्राम के थ्रू आपको शो करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। यहाँ देखिए x-3 है। इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, इसमें 2 टर्म्स आ गया ना। एक तो हो गया आपका x और दूसरा क्या होगा आपका -3। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं, पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम ऐसे, और आपको ऐसे करके एक लाइन देनी है। पहले हम यहाँ पे टर्म्स को अलग करेंगे। यहाँ हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा -3। फिर हम इसके फैक्टर लिखेंगे। x का फैक्टर x ही होगा और 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे एक -1 लगाइए और ये 3। ओके, यहाँ पे हमारा ये ए पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में है आपका बी पार्ट, जो है आपका 1 + x का स्क्वायर। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे 1 + x का स्क्वायर। ऐसे हम लाइन खींचेंगे इसमें। ओके, तीनों टर्म्स को हम लिख लेते हैं 1, यहाँ पे हो गया हमारा x और यहाँ हो गया हमारा x स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं, इनका फैक्टर करते हैं। 1 का फैक्टर 1 ही रहेगा, x का फैक्टर x रहेगा और x स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स। ओके, पहले हमें एक्सप्रेशन को लिखना है, फिर टर्म्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे, उसके बाद से हम इसका फैक्टर कर देंगे। सी पार्ट में है हमारा y - y का स्क्वायर। पहले हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद से हम इन टर्म्स को अलग अलग करेंगे। यहाँ पे है हमारा y और यहाँ पे हमारा -y का स्क्वायर है। ओके, y का फैक्टर तो क्या हो जाएगा आपका y ही होगा ऐसे। लेकिन जब हमारा -y है, -y का स्क्वायर है, सबसे पहले हमारे क्या आएगा 1, माइनस का 1। नेक्स्ट हमारा y और y। ओके, 1 तो देखो 1 तो सभी का ही फैक्टर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हमने -1 लगाया है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा फिर -y का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में है आपका 5x² + 7x²y। यहाँ पे पहले हम एक्सप्रेशन इसको लिख लेते हैं +7x²y। टर्म्स में इसको स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले 5x², यहाँ पे 7x²y। अब हम इसके फैक्टर कर देते हैं। 5 का फैक्टर 5 होगा, 1 होगा, 1 भी हो सकता है। 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है, तो 1 को आप लिखो। जहाँ पे माइनस का है वहाँ पे तो आपको लिखना ज़रूरी है। जहाँ पे अगर पॉजिटिव में है यानी प्लस के साइन में है, उसमें अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी वो आपका राइट है। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। एक्स स्क्वायर को हम इसको लिखेंगे पहले x इंटू एक्स। नेक्स्ट हम आते हैं आपका 7 x² y पे। 7 को 7 लिख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि 7 या तो 1 के टेबल में आएगा फिर ये खुद के टेबल में आएगा। यहाँ पे हम x को स्प्लिट करते हैं x और x और y को y। ओके, ये हमारा डी पार्ट। ओके, ये है हमारा ई पार्ट। एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया है -ab + 2b का स्क्वायर है -3a का स्क्वायर है। टर्म्स को हम लिख लेते हैं। पहले एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं, फिर इसको टर्म्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। -ab
2b का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर। अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे, -1 a और b। ऐसे यहाँ पे 2 है, 2b का स्क्वायर है तो हम 2 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बे स्क्वायर का b इंटू बी हो गया, -3 का स्क्वायर 3a का स्क्वायर है, सबसे पहले हम -1 लिखेंगे, नेक्स्ट 3, फिर a स्क्वायर का a इंटू ए। ओके, तो इसका सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का वन पार्ट का पूरे यानी ABCDE ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द गिवन एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यानी आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको क्या करना है, आपको टर्म्स और फैक्टर में आइडेंटिफाई करना है, यानी आपको पहचानना है कि टर्म्स क्या होंगे और उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ओके, लेकिन आपको इसमें ट्री डायग्राम को नहीं बनाना है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, आपका सेकंड का ए पार्ट है। अच्छा, इसमें एक्सप्रेशन जो दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट है जो आपका -4x प्लस में 5 है। ओके, इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स क्या क्या हो गया आपका, -4x और नेक्स्ट क्या हो गया आपका 5। यानी जो भी आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, यानी प्लस हो गया माइनस हो गया, इससे क्या होता है आपके टर्म्स जो है ना स्प्लिट होते हैं। जैसे यहाँ पे है माइनस का 4x हो गया और ये 5 हो गया, तो इसमें ये दोनों टर्म्स क्या हो गए आपके अलग अलग हो गए। नेक्स्ट हम फैक्टर करेंगे इसका, यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाएगा आपका -4 और x। ओके, नेक्स्ट में आपका फैक्टर होगा 5 का फैक्टर 5 ही होगा। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट करते हैं, -4x प्लस 5y। सबसे पहले हम इसमें टर्म लिख देते हैं, माइनस का 4x है और सेकंड पार्ट है आपका 5y। ठीक है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे -4x कॉमा लगा के, नेक्स्ट है आपका 5, y। ओके, जहाँ पे आपका -4 है ना, अगर यहाँ पे आप -1 भी लिखोगे तो भी आपका ही रॉन्ग नहीं है, क्योंकि -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4 ही होगा। ओके, ये है हमारा सी पार्ट, 5y का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्म्स को लिख लेते हैं, यहाँ पे 5y और 3y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इनका फैक्टर कर लेते हैं, 5 का आपका 5 ही हो गया। नेक्स्ट है आपका 3y स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 3y स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स आपका यहाँ पे y और y आएगा, y स्क्वायर का फैक्टर। ओके, यहाँ पे हमारा डी पार्ट क्या है, XY प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम टर्म लिखेंगे XY और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे XY का फैक्टर क्या होगा, x का तो x ही होगा और y का y होगा। नेक्स्ट में आपका 2x स्क्वायर का फैक्टर x और x हो जाएगा, और y स्क्वायर का फैक्टर y और y। ओके, ये हो गया हमारा डी पार्ट। ई पार्ट में है आपका पी क्यू प्लस में क्यू है। टर्म्स पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास में टर्म क्या हो गया, पी क्यू और क्यू हो गया हमारे पास में टर्म्स। फैक्टर कर लेते हैं इसके, पी कॉमा क्यू। ओके, और क्यू का फैक्टर आपका ओनली क्यू ही होगा। यहाँ पे ई पार्ट है आपका 1.2 ए बी माइनस में 2.4 बी प्लस 3.6 ए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टर्म्स को लिखेंगे 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी, लास्ट है आपका 3.6 ए।
फैक्टर कर लेते हैं इनके हम। 1.2 ए कॉमा बी, यहाँ पे -2.4 और बी हो गया। यहाँ पे आएगा आपका 3.6 कॉमा ए। ओके, ये हो गया हमारा ई पार्ट, हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। सॉरी, ये हमारा एफ पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। ओके, अब हम जी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 3/4 एक्स प्लस 1/4। ओके, टर्म्स को पहले लिख लेते हैं हम। 3/4 एक्स 1/4 फैक्टर कर देते हैं हम। 3/4 कॉमा एक्स और 1/4 का 1/4 ही होगा। इंटू 1 भी कर सकते हैं आप, लेकिन 1 को लिखो या ना लिखो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट पार्ट है आपका एच पार्ट है। 0.1 पी का स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसमें टर्म्स को लिख देते हैं। एक्सप्रेशन तो हमारे ये लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको टर्म्स को पहले लिखते हैं। 0.1 पी का स्क्वायर और 0.2 क्यू का स्क्वायर। ओके, अब हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। 0.1 और पी का स्क्वायर है तो कितने पी आएंगे? 2p, पी एंड पी। यहाँ पे ऐसे ही 0.2 क्यू और क्यू। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट के ऑल पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।